वो मजदूर जो भाई साहब कमाता है, उस मजदूर से पूछें आप कि यार भाई तू ये क्या रोज की दिहाड़ी मिलती है? मुझसे आके पूछें कि भाई आपको महीने का 35,000 रुपये मिलता है तो आपका गुजारा होता है? 11-12 साल से मर मिट गया हूँ कह के भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरा गुजारा नहीं होता। लो जी मोबाइल मेरा देखें, इसको जुड़वाने पे कितने पैसे लग जाएंगे? अब आप देखना नहीं, ये तो मेरा हाल है। सारी जिंदगी हम भाई साहब मियाँ साहब के नारे मारते रहते हैं। क्या फायदा हुआ मियाँ साहब के नारे मारने का? मर जाएंगे तब इन्होंने कहना कि हाँ यार फलां बंदा था, जाओ जाके इसकी बीवी को भाई साहब 5 लाख रुपए दो, जाके फातिहा पढ़ाओ। बस ये हो सकता है। हाँ मेरे, मैं सामने नहीं आना चाह रहा था मगर मैं सामने आया हूँ। आप सफेद पोशी में मारे गए। बस जहाँ पर हमारे तनख्वाहें तो वो तो बहुत ही मुश्किलें हैं ना, ये तो ख्वाबों की ताबीरें हैं ना। हाँ ये ख्वाबों की वही बात। ठीक है ना, पेट्रोल तो ऐसे भाई साहब बढ़ रहा है जैसे कि भाई साहब ख्वाब हमें दिखा कौन रहा है? तो हमारी हुकूमतें हमें दिखा रही हैं ना, मगर हुकूमतें तो वो है ना कि जो भाई साहब का अपना आप समझ लें कि आ रही हैं और हमें दिखा रही हैं। हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं ठीक है तो ना? इनको खबर सुनाने लगा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे कहानी और बता दी सारी। खबर तो ये थी कि आज पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या सस्ता हुआ है? 12 पैसे। तो सर हाँ तो बात तो बस मैं तो इसको ये तो 12 पैसे हुआ है। हाँ शर्म भी नहीं आती इस चीज़ को, ये तो 12 पैसे करने में भी, मियाँ साहब ने किया है 12 पैसे सस्ता। इस चीज़ से 12 पैसे करने में 12 पैसे कम होते हैं? क्या बात है जी? 12 पैसे क्या इज्जत थी पैसे की जब आप भरपूर जवान थे? पैसा जमा किया आपने उस वक्त। आप मेरी बात सुने, जिस इंसान की तनख्वाह, पहले तो बात आप यही बता दें, जिस इंसान की तनख्वाह 35,000, 30,000, 35,000 तनख्वाह है, 35-40,000, वो बंदा कहाँ से गुजारा करेगा? मुझे बताए ना, यही बात कर रहे थे। मुझे बताए ना कहाँ से गुजारा करेगा? वो गुजारा कहाँ से करेगा? पहले तो आप मुझे यही बता देना। और वो पेट्रोल कहाँ से चलाएगा? 15 से 20,000, 15,000 तो उसका पेट्रोल ही लग जाता है। 15 से 20,000, वो 35,000 कमाने के लिए। 35,000 कमाने के लिए और ये लोग कहते हैं 47,000 रुपये अपना 47,000 रुपये मजदूर है, 40,000 रुपये मजदूर की मिलती है। नहीं वो। कहाँ मिलती है? जो 8,500 कमा रहे हैं वो बड़ा अमीर आदमी है। उनको गरीब ना समझे। और सर आप मुझे ही ले लें सर, 35,000 रुपये तनख्वाह है सर, 35,000 रुपये तनख्वाह है। मैं 20,000 रुपये 15,000 रुपये तो पेट्रोल ही लगा देता हूँ, तो मेरी क्या रहेगी? 20,000 से घर चलता है? कहाँ से चलता है 20,000 से घर? मुझे आप बताएं ना कहाँ से चलता है 20,000 रुपये में? मैं 10,000 रुपये मैं घर में चलाऊँ? 10,000 रुपये में क्या चलाऊँगा? मैं मेरा कोई बच्चा बीमार, 10,000 रुपये मैं राशन डालूँ? कहाँ से डालूँ? मुझे बताएं ना। डाल सकता हूँ मैं 10,000 रुपये में राशन? मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं कहाँ से चला सकता हूँ? मैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। और घर किराए का अपना है? नहीं, घर मेरी वालदा का है। घर नहीं बना सके मैं अपना? घर नहीं बना सका ना। मुझे बताएं ना, दाढ़ी सफेद हो गई। मुझे बताएं ना, मुझे बताएं। सिस्टम में आप घर नहीं बना सर सके। 35,000 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे चले आप मुझे बताएं ना। बिजली का बिल 15,000 रुपये का है। बिजली का बिल? बिजली का बिल मेरा 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये का तो मेरा बिल ही आ जाता है। और गैस? गैस का बिल मेरा भाई साहब अपना वो भी 4,000 का मेरा आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे और जो बताएं ना। सिलेंडर भरवाते हैं आप, सिलेंडर रहता है, वो गैस तो सिलेंडर आती रहता नहीं है, है। गैस तो आती ही नहीं है। मुझे आप बताएं ना मैं क्या करूँगा इस बिना पे? मैं आपको ये भी नहीं बता सकता मैं ये जो कहूँ सारे मैं कहूँ। मसाइल आपने बता दिए हैं, हाँ। जो सारे बताए आपने। सरकार कहती है कि मईशत में ताकत नहीं, लिहाजा कीमत पेट्रोल की जो होगी हम इस अवाम पे जिसकी 35,000 तनख्वाह है हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सर पिछले, मैं आपको बस मैं ये नहीं बता सकता, पिछले 31 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 31 साल से मैं 31 साल से 35,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। तो 35,000 रुपये मुझे आप ही बता दें कि मैं कौन सा मैं क्या कमा सकता हूँ? नहीं चल सकता। मुझे बताएं ना, जो मालिक भी घर का मालिक है वो अपना 35,000 रुपये घर चला सकता है? नहीं, अभी तो किराया नहीं चले पड़ता। आप मुझे बताएं, चलो जी मैं मियाँ बीवी भी हूँ तो मैं घर चला सकता हूँ? 35,000 मैं 35,000 रुपये में 12,000 15,000 रुपये का पेट्रोल डला सकता हूँ? और 15,000 रुपये का अगर मैं पेट्रोल भी डला लूँ तो भाई साहब मुझे आप बताएं 20,000 रुपये में मैं अपना घर चला सकता हूँ? मुझे बताएं ना, ये हुकूमत क्या है? मुझे बताएं। ये तो मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का शुक्र है, मेरा बाप मेरा घर बना गया तो भाई साहब मैं चलो वो भी है, मगर उसमें भी मैं नहीं चला सकता। मेरा बेटा है वो चलो कमा लेता है, वो थोड़ा बहुत वो भी ले आता है तो हमारा घर चल देते हैं, नहीं तो वो भी ना चले। शर्म करनी चाहिए इनको, हया करनी चाहिए इनको कि भाई साहब ये मैं इन्हें क्या कहूँ इस अवाम को, इनको लोगों को, इनको हुकूमत को। कहते हैं 40-40 हज़ार रुपये 45-45 हज़ार रुपये बढ़ाएंगे। ओ भाई कहाँ बढ़ाएंगे? तुम लोग तो बढ़ाते ही नहीं हो। तुम लोगों को हया करनी चाहिए। कितने पैसे कम से कम एक कम मुनासिब घर चलाने के कम लिए? से कम भी इनको तनख्वाह 60,000 रुपये करनी चाहिए। 60,000 रुपये एक आदमी, एक आम इंसान की 60,000 रुपये करनी चाहिए, इससे कम नहीं।
इससे तो कम नहीं तो मैं कहता हूँ मरना भी तभी तो डकैतियाँ होती हैं, तभी तो भाई साहब निकलते हैं मारने के लिए। ये क्यों डकैतियाँ होती हैं लोग? वो सीसीडी बनी है, वो बड़े वो कानून पर सख्ती से अमल करते हैं। नहीं तो मैं तो कहता हूँ सही मारते हैं फिर ये लोग, सही डकैतियाँ लोग बेचारे कर रहे हैं। हम तो मैं कहता हूँ हम तो भाई साहब 31 साल से मैं भाई साहब जो काम कर रहा हूँ सर नीचे झुका के काम कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी हम भाई साहब मियाँ साहब के नारे मारते रहते हैं। क्या फ़ायदा हुआ मियाँ साहब के नारे मारने का? मियाँ साहब अगले दिन कह रहे थे, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कश्मीर की तरक्की करूँ, वहाँ का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। भाई इन्हें कश्मीर का नज़र आता है, अपना मरियम साहिबा को लाहौर सिर्फ नज़र आता है, ना इन्हें भाई साहब कुछ दूसरा नज़र। लाहौर भी क्या नज़र, इनको बस सिर्फ लाहौर, ना फैसलाबाद, ना सरगोदा, ना भाई साहब पिंडी सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर, और कुछ नज़र नहीं आता इन्हें। लाहौर को संगमरमर बना दें, लाहौर को इन्होंने ताबूत बनाना है और इन्होंने कुछ नहीं बनाना, इन्होंने बस और कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ इन्हें देखें तो सही कुछ। लाहौर के 12 दरवाजे बहाल कर रहे हैं, तारीख बहाल हो जाएगी। हाँ जी, बड़ी तामीर करनी है इन्होंने, बस तामीर कर लें बस इन्होंने बस। बाग बन जाएंगे, बाहर से दुनिया देखने आएगी। हाँ जी, बस बहुत जब कुछ वो आए तो आपने ये अपने हालात उनको नहीं बता देने। हाँ जी, वो नहीं तो अभी क्या होना है मेरा, अगर ये इंटरव्यू अगर भाई साहब ये देख लेंगे तो या तो भाई साहब मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, बात सिंपल सी है, मैं आज आपको बता दूँ, या आज मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, या तो मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, सिंपल सी चीज़ है। नहीं या तो भाई साहब मैं गायब हो जाऊँगा। अपने हालात बयान कर रहे हैं तो आप क्यों नौकरी? मैं हो जाऊँगा ना, आप मुझे नहीं जानते ना, मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, बस बात इतनी सी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपका ये इंटरव्यू और आपके ये मसाइल मियां नवाज शरीफ ने देख लिए तो फ़ौरन आपके हालात को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। वो ऑर्डर देंगे शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज को कि इन जैसी आवाम के हालात अच्छे करें। ये लोग नहीं कर सकते हमारे हालात कभी भी सही, कभी नहीं कर सकते। हम लोग मर मिट जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, तब इन्होंने कहना कि हाँ यार फलां बंदा था, वो बड़ा बंदा अच्छी बात कर गया, जाओ जाके इसको जाके यार इसके जाके हार डालो, जाओ जाके इसकी बीवी को भाई साहब 5 लाख रुपए दे आओ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जाके फातिहा पढ़ाओ। बस ये हो सकता है। हाँ मेरे, हाँ मैं जब मैं मर जाऊँगा तो ये जाके हाँ ये खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि जो रुदात बताई है ये हकीकत है, आपको कम से कम मरना पड़ेगा। हाँ मरना पड़ेगा ना, ताकि ये जब ये आ जाएंगे ना, फिर ये आएंगे ना मेरे घर आके, हाँ मेरी बीवी को 5-10 लाख रुपए दे देंगे, हाँ यार वो बंदा अच्छी बात कर गया था, हाँ जी अब हम कुछ पास करेंगे, कोई अपना ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, हाँ जी जहाँ ये कर गया भाई साहब 40,000 रुपये हमने कह दिया था, हाँ यार चलो यार इसको यार 50,000 रुपये कर दो, और 50,000 रुपये किन्होंने देना है, कहाँ मिलता है? वो मजदूर जो भाई साहब कमाता है, उस मजदूर से पूछें आप कि यार भाई तू ये क्या रोज़ की दिहाड़ी मिलती है? अरे भाई उस मजदूर से आप पूछें जाके कि भाई मजदूर के भाई या तो अगर वो नहीं कमाता उसको फिर आप रोज़ के भाई 1500 रुपये दें आके, तो बात तब है। अब मुझे भाई साहब आप पूछे ना, मुझसे आके पूछें कि भाई अगर आपको भाईयन आपको महीने का 35,000 रुपये मिलता है तो आपका गुजारा होता है, आपका गुजारा चलता है? और भाई करते भाई 11-12 साल से मर मिट गया हूँ कह के भाईयन मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरा गुजारा नहीं होता। अरे यार आप तो भाई पैसा ले, और यार आपका तो अपना घर है, तो भाई एम मोटरसाइकिल में आ रहा हूँ, चेन की गरारी नहीं है भाईयन, बगैर उससे कवर के मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हेलमेट मेरा भाईयन टूटा हुआ हेलमेट है, तो मेरे पास बहुत करोड़पति है हूँ, टेपें लगा के जोड़ा टेपें लगा के तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। नहीं होगा तो अगले चौक पे 2,000। हाँ तो वो निकाल खत्म, नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर हम? देखे भाई साहब उसमें चेक करता रहता हूँ कि भाई अपना वो क्या नाम है टूटा हुआ नहीं टूटा, ये मोबाइल मेरा ये देखें, लो जी मोबाइल मेरा ये देखें। इसको जुड़वाने पे कितने पैसे लग जाएंगे? अब आप देखना नहीं, ये तो मेरा हाल है, तो पता है मुझे मैं क्या करूँ, ए हाल है उन दसो, ये होता है हमारा हाल। ये इंसान सफ़ेद पोश, मैं सामने नहीं आना चाह रहा था मगर मैं सामने आया हूँ। आप सफ़ेद पोशी में मारे गए, बस ऐसी है। आपके माँ बाप ने आपको ये फैलाना सिखाया ही नहीं। आज बस आज मैं ये जो सामने आ गया हूँ ना, ये बड़ा शिकवा लोग दुनिया मुझसे करेगी कि आप सामने क्यों आ गए, मगर चले बस मैं सामने आना पड़ा, सच निकल गया ना आज। बस सच निकल गया, और आना नहीं चाहिए था मगर आ गया हूँ सामने। चल आपके लिए कोई आसानी वाला मामला हो। थैंक यू। ये मेहनत करने वाला पसीने से शराबूर शख्स अपने हालात बता रहा था, जो हकीकतन खून पसीने की कमाई खाता है,